भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण की राह में नेपाल के पत्थरबाज बने बाधा, भारतीय नागरिकों ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत काली नदी किनारे धारचूला में नगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 77 करोड़ की लागत से 985 मीटर तटबंध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। 25 नवंबर से जनवरी 2023 तक नेपाली क्षेत्र से भारतीय मजदूरों पर पत्थरबाजी जारी है। ऐसे में पत्थरबाजों के दबाव में घटकोला क्षेत्र में तटबंध निर्माण का कार्य नहीं होने से भारतीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। स्थानीय महाराज गर्ब्याल ने कहा कि नेपाल के द्वारा मित्रता का धर्म नहीं निभाया जा रहा है। नेपाल के कुछ तथाकथित लोग राजनीति के चलते भारत नेपाल के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखने के कार्य में नेपाल के तथाकथित पत्थरबाज भी बाधा बन गए हैं। इस प्रकार के व्यवहार को भारतीय नागरिक किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। विगत दिनों बरसात में मित्र राष्ट्र नेपाल के क्षेत्र लाचखुला में बादल फटने के कारण जो भारी त्रासदी हुई है, हमारे खोतिला ग्राम सभा में और नेपाल के बंगावगढ़ में भी भारत और नेपाल में बराबर जनमानस का तथा माल का नुकसान हानि हुई और जो भारी त्रासदी हुई है। इसी त्रासदी को देखते हुए सारे दोनों देश के क्षेत्रीय नागरिक दहशत में थे और इसी दहशत को देखते हुए क्षेत्रीय जनता ने एक धारचूला बचाओ अभियान के तहत मांग उठाई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 77 करोड़ रुपए अवमुक्त कर धारचूला बचाने के लिए कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया था और जिसमें टेंडर लगकर ठेकेदार के द्वारा नियमित तरीके से कार्य किया जा रहा था। और इस बीच में आपदा में गटखोले के पास में भारी मलबा जमा होने के कारण नेपाल में मलबा जमा हो गया था और गटखोले में इंडिया की तरफ पानी का रुख आ गया और गौसदन के पास में भारी मलबा जमा होने के कारण नेपाल में छांगरू स्कूल के नीचे पानी का मुआयना बहुत कम हो गया था, जिससे भंगाबगड़ में भी और धारचूला नगर के गटखोले में भी बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका को देखते हुए कार्यदायी संस्था जिला प्रशासन धारचूला नेपाल और तहसील प्रशासन धारचूला के बीच में सहमति बनी। भारत गौसदन के पास और नेपाल गटखुला के पार मलबा साफ करेगी, मगर इतने दिनों बीत जाने के बाद भी अभी तक नेपाल के द्वारा कोई भी कार्य किया नहीं जा रहा है, जिससे जो है यहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाने में कार्यदायी संस्था को परेशानी हो रही है। और इससे लगता है कि इसी तरीके रवैये से लगता है कि अब जो है जैसे जैसे कार्य करने का दिन ख़त्म होता जा रहा है, अब बरसात यूँ आता है तो पूरा हमारे जो भारतीय क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है। अब नेपाल की तरफ से कार्य में व्यवधान डालने के लिए कुछ असामाजिक तत्व अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लगता है इनको अब इस कार्य को करने के लिए क्षेत्रीय जनता को भी कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के पीछे खड़ा होना ही पड़ेगा। भजिता में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, जिला मुख्यालय में आंदोलन की दी चेतावनी। भजिता के पंचायत घर में आज स्थानीय ग्रामीण पुष्कर सिंह, इंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह, गोविंद पवार, दिगेंद्र सिंह, हर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जिला अधिकारी तथा कुमाऊं कमिश्नर को पत्र भेजकर वन पंचायत में पेड़ों के कटान तथा खनन का मलबा भुजगढ़ नदी में डाले जाने की जानकारी देते हुए अवैध खनन को बंद नहीं होने पर 26 जनवरी को पैदल यात्रा कर मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। स्याकुरी महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन। भारत नेपाल के सैकड़ों लोग रहे मौजूद। स्याकुरी महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। महोत्सव के संयोजक अन्नू कार्की ने बताया कि महोत्सव में भारत के रांची, जुम्मा, गलाती, पैयापोड़ी, कनार, खेला, गरगुआ, जमकू, खेत सहित नेपाल के तिग्रम, बसेड़ी, हुती, खादी गांव, गोरिला, डैलीधुरा आदि गांवों के सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें भारत नेपाल की साझा संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बतौर मुख्य अतिथि नेपाल के दीपेंद्र बम, स्याकुरी के चंद्र सिंह कार्की मौजूद रहे। महोत्सव की अध्यक्षता प्रधान ललित राम के द्वारा की गई। इस दौरान प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। धारचूला नगर वासियों के लिए चिंता का सबब बने घटदार क्षेत्र में शीघ्र होगा तटबंध निर्माण कार्य शुरू, उप जिला अधिकारी ने दी जानकारी।
काली नदी किनारे धारचूला में भारत के द्वारा तटबंध निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। खटखोला क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाने से धारचूला नगर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं। उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने बताया कि नेपाल प्रशासन से वार्ता हुई है, शीघ्र खटखोला क्षेत्र में कार्य शुरू होगा। कल की सीडीओ साहब से बात हुई थी एंड हमारी नेक्स्ट मीटिंग प्रपोज है 6 को, जिसमें हमारी तरफ से डीएम मैडम भी आएंगे। हम लोग नेपाल जाके मीटिंग करेंगे। मोस्ट लाइकली हमारा काम 7 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक कॉन्ट्रैक्टर की सारी मशीन्स एंगेज्ड है और हमारी दीवार पे जो 985 मीटर्स की दीवार है, जितने सेक्शंस हैं अभी उनमें काम चल रहा है। जो घटगाड़ सेक्शन है, जो काफ़ी क्रिटिकल सेक्शन भी है, फ्रॉम 0 to 260 पॉइंट तक, वहाँ तक हमारा काम मोस्ट लाइकली 7 से शुरू हो जाएगा। नेपाल की तरफ से भी अपनी मशीनें लगाई जाएंगी वहाँ पे। जो वहाँ पे मक डंप हो चुका है, वो अपनी तरफ से मक हटाने की कार्रवाई 7 या 8 से शुरू कर देंगे वहाँ पे। एल्धारा के आपदाग्रस्त क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने की मांग को लेकर हुई बैठक। 5 जनवरी को स्थानीय लोग एनएच में करेंगे चक्का जाम। नगरपालिका धारचूला के ग्वालगांव वार्ड के अंतर्गत आपदाग्रस्त एल्धारा क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र सिंह कुंवर के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में बैठक की। इस दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हुए 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। जो 5 तारीख को हमने चक्का जाम एल्धारा के संबंध में जो घोषित किया है, उस संदर्भ में बैठक हुई है और हमने तय किया है कि कल हम जो है, क्योंकि प्रशासन द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, तो हम कल चक्का जाम करेंगे और सभी नगरवासी इसमें सहयोग करेंगे। इस संदर्भ में आज हमने बैठक यहाँ पर किया। आज जो है एल्धारा संबंध में पुनर्निर्माण के लिए एक बैठक की गई है, जिस संदर्भ में कल जो है चक्का जाम करने का निर्णय लिया है और साथ ही ये कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो पूरा जो है व्यापार मंडल मार्केट बंद करके ये उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगा। भी एल्धारा के लिए बार बार मांग करी थी। जो एक आपदा संघर्ष समिति बनी है, उसमें बार बार एसडीएम और डीएम मैडम को बार बार बताया गया और उसके बावजूद भी अभी हमने 2 बार अल्टीमेटम दे दिया। अभी हमने जाम करने के लिए 5 दिन पहले भी हमने एसडीएम साहब को बताया, पर अभी तक ना उनके द्वारा हमें कोई जानकारी मिली है कि ना कोई आश्वासन मिला है। पर हम लोग जब कल एनएच पे जब हम लोग जाम करेंगे, तो उसके बावजूद ही हम लोग जब सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आपदा को देखते हुए सभी लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पे और समय से पहुँचें, ताकि हमारे धारचूला एल्धारा अगर बचेगा तभी धारचूला भी बचेगा और तभी हम लोग धारचूला को बचा पाएंगे। बार बार हमने शासन प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है, उसके बावजूद भी जो है शासन प्रशासन अभी तक और कोई स्टेप नहीं ले रही है। अगर स्टेप नहीं लेगी तो कल हम 5 तारीख को जो है चक्का जाम करने को बाध्य है। एल्धारा पे आपदा आए हुए 3 साल होने को जा रहा है। शासन और प्रशासन सिर्फ हमें संभावना दे रही है कि डीपीआर तैयार हो गया, बट अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने पूरे जनता को बता दिया है और हम अपने जहाँ पर एल्धारा आई है वहाँ के लोगों को बता दिया है कि हम 5 तारीख एनएच बंद करेंगे और शासन प्रशासन तब सुनेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आके भी उन्होंने भी कहा कि एल्धारा को देखो और खोतिला को देखो, बट एक आश्वासन देके गए हैं। अभी तक तो उसमें स्टेप अभी तक नहीं उठी है, तो इसलिए हम लोग कल आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हैं। रंग संग्रहालय में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर रंग कल्याण संस्था की हुई बैठक। रंग कल्याण संस्था व रंग यूथ फोरम के पदाधिकारियों के द्वारा रंग संग्रहालय में वॉलीबॉल, रंग भाषा दिवस सहित हाफ मैराथन कार्यक्रमों को लेकर अध्यक्ष दीपक रोंकली की अध्यक्षता में बैठक हुई। रंग कल्याण संस्था धारचूला के पूर्व अध्यक्ष व नंदन न्यास के अध्यक्ष कृष्ण गर्ब्याल ने बताया कि 7-8 जनवरी को वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। नंदन न्यास द्वारा 10 जनवरी को रंग भाषा दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दारमा, चौदास, ब्यास और नेपाल के सोका समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में छलिया नृत्य की झांकी प्रस्तुत करते हुए रंगलिपि पर भी चर्चा वार्ता करेंगे। 12 जनवरी को विभिन्न आयु वर्ग के लिए हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। ये जो रंग समाज है दारमा, ब्यास, चौदास और उधर मुंचारी में भईपातों की तरफ है, तो ये लोग जो पिछले हजारों साल से अपनी जो देव भाषा है, जो असली देव भाषा हिमालयन देव भाषा, रंग भाषा, उसको संरक्षित किए हुए हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बुजुर्गों ने इसको स्थापित करने के लिए एक नंदन न्यास ट्रस्ट का गठन किया, जो कि लिपि पर रंग लिपि बनाने में काम कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आगामी 10 तारीख को रंगलो जाए, रंगलो दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसमें सारे लोग रंग भाषा बोलते हैं और सारे समस्त कार्यक्रमों का संचालन रंग भाषा में होता है। रंग जो पुराने शब्द है उनको उस समय प्रस्तुत किया जाता है। और उसके साथ ही 11 तारीख को जो रोजगार से संबंधित कार्यशाला है, जिसमें शासन स्तर के लोग
आके लोगों बेरोजगार लोगों को कैसे रोजगार प्राप्त किया जा सकता है उस पर चर्चा होगी। और 12 तारीख को जंगमथन यानी कि हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर का, जिसमें प्रथम प्राइज, द्वितीय प्राइज 5 तक इनाम रखे गए हैं और जिससे पूरे युवा वर्ग में उत्साह है। और 2019 के बाद क्योंकि कोविड की वजह से इसमें ब्रेक लग गया था और 2-3 साल ये कार्यक्रम हो नहीं पाए, इस बार सारे लोग उत्साह में और जोर शोर से कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। मधकोट में ज्येष्ठरा बरपटिया समिति की हुई वार्षिक बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। मधकोट में ज्येष्ठरा बरपटिया भवन में संगठन के केंद्रीय समिति की वार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुंशियारी गोरीपार के विभिन्न ज्येष्ठरा गांवों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वार्षिक बैठक की अध्यक्षता प्रेम सिंह रिंगवाल के द्वारा की गई। समिति द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यों की समीक्षा के अतिरिक्त शिक्षा, स्वरोजगार, समाज, संस्कृति एवं कार्यकारिणी के विस्तार के संबंध में चर्चा परिचर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह इमलाल ने बताया कि समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास हेतु विचार विमर्श कर उनके क्रियान्वयन के संबंध में कार्य योजना तैयार की गई है। बैठक में प्रेम सिंह रिंगवाल, प्रताप सिंह चुलकोटिया, गोपाल सिंह तोमक्याल, सुशीला बोथियाल, मनोज सिंह बोथियाल आदि मौजूद रहे।